हेलो गाइस, दिस इज बीडी व्लॉग। वेलकम टू द चैनल बीडी व्लॉग। सो गाइस, आज है हमारा डे 4। सीता स्वयंवर दिखाने वाले हैं आज हम। ठीक है, कल हमने आपको ताड़ का वध दिखाया था और भाई इतना क्राउड था भाई 2023 के कंपेयर में 2024 जो भी है तो उसे 3 गुना ज़्यादा लोग इतने ज़्यादा उमड़े हुए थे यहाँ पे A1 ब्लॉक सुल्तानपुरी के अंदर, दिल्ली के अंदर। आई नेवर एवर थॉट कि इतना ज़्यादा क्राउड आएगा इस डे को देखने, इस रामलीला को परफॉर्मेंस को देखने के लिए। हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे रवि भाई जी जो ताड़का का रोल निभाते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच कि भाई आप हमारे साथ खड़े रहे इस बार भी और आगे भी खड़े रहिए प्लीज़। और भाई कई सारे लोगों ने यूट्यूब पर भी मुझसे कमेंट में आके एड्रेस पूछा है कि भाई यार कहाँ पर है ये, कहाँ पर आना है, मैं भी देखने आ रहा है। तो थैंक यू गाइस फॉर कीप सपोर्टिंग अस एंड ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और आगे के डेज़ हम आपको बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन करने वाले हैं। उनका सीता स्वयंवर हम आपको दिखाने वाले हैं। उसमें शंभू चाप का वंजन होगा और परशुराम और लक्ष्मण का भी बोला चाली, थोड़ा युद्ध वगैरह घमासान होने वाला है बहुत ज़्यादा आज भी। बट आई हैव वन प्रॉब्लम कि अभी सीता इज़ नॉट डिसाइडेड कौन हु इज़ गोइंग टू बी ए सीता एक वेरी डिफ़िकल्ट रोल होने वाला है क्योंकि अभी तक हमारे कलाकारों में से हम ढूंढ ही नहीं पाए हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जो बंदा बना था उसने अभी डिनाई कर दिया, रिफ्यूज़ टू प्ले द रोल ऑफ सीता। बट देखते हैं अभी है कुछ घंटे और बाकी, कौन बनेगा हमें खुद नहीं पता इस बारे में, सीता कौन बनेगा। तो बने ये वीडियो में लास्ट तक, बहुत ज़्यादा एंटरटेन करने वाले हैं आप सभी लोगों को। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट। सो चलते हैं, अपना डे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। मैंने ले लिया चुलाई के लड्डू, व्रत में ज़्यादा खाए जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं जितने भी कलाकार हैं सबको दिखाऊंगा। रामलीला के लिए ले रहा हूँ यार, पीछे बैठ कर खा लेंगे बेचारे भूखे मेरे अंडे। जय शिव जी परमपिता जी। तो गाइस चेक हो रहे हैं माइक हमारे मंदिर में। रामलीला अर्जुन भाई हमारे लास्ट टाइम रावण जी बने थे। वेरी एक्साइटेड टुडे ऑल्सो टू सी द रावण। सो गाइज मैं आ चुका हूँ स्टेज पर अपने मेकअप कराने के लिए। सबसे पहले आया हूँ सबसे, ठीक है भाई। बलि पूजन करेंगे, पहले स्टेज की पूजा करते हैं हम, उसको प्रणाम करते हैं, श्री राम जी का नाम लेते हैं, देन वी स्टार्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। बोल मुनिराज, हेलो भाई, कैसे चालू कर दे। हेलो मुनिराज, बोल मुनिराज, आप विश्राम कीजिए, आप विश्राम कीजिए। यहाँ से लक्ष्मण जी, लक्ष्मण लक्ष्मण आगे आ जाए। हरिराज प्रणाम। कहो क्या समाचार लाए हो? क्या समाचार लाए हो? बोल मुनिराज। मुनिराज, मिथिला के महाराज, मिथिला के महाराज राजा जनक ने निमंत्रण पत्र भेजा है, निमंत्रण पत्र भेजा है आपके लिए। कहो 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 कहो, क्या लिखा है पढ़कर सुनाओ, क्या लिखा है पढ़कर सुनाओ, क्या लिखा है पढ़कर सुनाओ। सुनो सुनो प्रजावासियों सुनो, जनकपुर जी के महाराज राजा जनक का एक ऐलान। राजा जनक की सुपुत्री सीता जो कि विवाह के योग्य हो गई है।
इसके राजा जनक ने अनेकों देशों के राजाओं को बुलाया है और राज दरबार की इस सभा में धनुष रखा जाएगा। जो भी वीर राजा इस धनुष का भंजन करेगा वही सीता का पति कहलाएगा। पहले प्रिया मैम के पास पढ़ता था। प्रिया मैम जानते प्रिया मैम बेटा राम बहुत शुभ घड़ी है, बहुत शुभ घड़ी है। हमें भी इस अवसर पर जाना होगा और अपना पराक्रम दिखाना होगा। जैसी आज्ञा महाराज। हम आपके साथ चलते हैं। जैसी भी आज्ञा होगी वह पूर्ण होगी। आप लोग ध्यान दो बीच में से। पधारिए पधारिए महाराज, पधारिए पधारिए। हम समस्त आपका स्वागत करते हैं। आइए महाराज पधारिए। मिथिलापुरी में आपका स्वागत है। कौन आ गए? चमेली का पुस्तक। नीचे जाकर वहीं बैठ जा। हम आ गए। अब हमारी प्रतिज्ञा पुस्तक लेटे। जैसी आज्ञा महाराज। राज्यसभा में पधारे हुए शूरवीरों, अब महाराज जनक की प्रतिज्ञा सुनो। आप लोगों के सामने जो शंभू चाप पड़ा है वह उठाने में भारी और पराक्रम में बहुत बड़ा है। जो वीर इस धनुष को उठाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। इसलिए अब आओ और अपना अपना पराक्रम दिखाओ। अरे ये रहना इसके साथ ही आ रहा हूँ मैं। बहने घेर दिया वापसी। अरे ये क्या है? इस बच्चे ने घेर दिया। ना जाने उखाड़ फेंके है। कोई धोखा है, का नाम ही नहीं लेता। बात में क्या बोल के गए? अरे वो भाइयों है। आया हूँ बड़ी दूर से। आकर चले ना। मैं ईंट से ठोक दे, गिर जाओगे किसी भाई भाई कहाँ रहा है? और भी छोड़ मैंने बड़े बड़े बांध हिला दिए, लेकिन ये धनुष को हिलने का नाम नहीं ले रहा।
ये अवश्य कोई चला हुआ है, माया है। चलो कोई बात नहीं। ओए पीछे हो गए देखो ओए भाई ओए पीछे हो जाओ पीछे बोल रहे हैं ओए ओए नोनी भाई ओए पीछे हो अफसोस मां चल ये जरा सा झगड़ा था नहीं मिल रहा है। आदम से घूम करो, गर्दन झुका लो अपनी। श्री लंकेश्वर पधार रहे हैं, आंखें खोलकर देख लोगे। छोड़ दो उसको गिरेगा मारो भाई को उसको देखिए शंकर का चौक और दागिर के चौके शक्ति कहाँ गिरेगी जब पतंग होगे। तीनों लोकों में फैला जिसका नाम है, इस धनुष को उठाकर तोड़ना रावण का काम है। ओहो, परंतु नहीं, यह चौक राजा क्यों बुला है? अब ये भी तो बतला। ये सभी राजा क्या है? मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयं बचाया है, इसीलिए मैंने देश प्रदेश के राजा को यहाँ बुलाया है। जो इस शिव धनुष का भंजन करेगा वही सीता का पति कहलाएगा। ओहो, क्या तुझे मालूम नहीं? इन सभी को निमंत्रण दे दिया, क्या मुझे निमंत्रण नहीं आया? अगर पानी में चिट्ठी लिखकर भेज देते, समंदर की इतनी ताकत नहीं कि मेरे पास न आए। अगर चिट्ठी लिखते, पवन को भी भेज देते, पवन में इतना साहस नहीं क्या वो चिट्ठी मुझे न दे। क्या ठीक है? इसका कर लेंगे यदि छोकरे हर एक काम को दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। ओहो, यह तो मेरे गुरु शंकर का चौक है।
इसको उठाना महापाप है। तब भी ये तुमने कैसा जाल बिछाया है? ये धोखे की चाल है। ये कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस अफसर को एक दिन और से हासिल करूंगा। लंकेश, जल्दी से जल्दी लंका पहुंचो। आपकी लंका में बहुत ही भयंकर जो ना बीमारी फैल गई है। आपके पास जल्दी से जल्दी लंका पहुंचे। ओहो, अफसोस, अफसोस। ठीक है राजा जनक, अभी मैं जाता हूं, लेकिन एक दिन सीता को अपनी पटवारी जरूर बनाऊंगा। मुनिराज प्रणाम। दिखा दिया। हमें तो लगता है आज हमारी प्रतिज्ञा अधूरी ही रह जाएगी। हेलो, आसरा छोड़ प्रस्थान करो। ये दुख दिया विधाता ने सीता सुकुमारी का विवाह लिखा नहीं विधाता ने। ऐ दीप दीप तेरा जगना, हम किसे कहे बलशाली है। हमें तो लगता है पृथ्वी। हे राजा जनक, होश से बोल, अदब से जुबान खोल, वरना घड़ी में घड़ियाल हो जाएगा। ये स्वयंवर का मैदान वीरों के रक्त से लाल हो जाएगा। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की तान हो, वे भला चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवंशी वीरों के होते हुए भला ऐसा भी कोई कहता है? जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के राजा का है, रघुवंशी राम जी के होते हुए, राम जी के होते हुए ये अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द वज्र से लगते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, है बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिवस बलवान ना होंगे, ना होगी पृथ्वी है। सुनो हे राम रघुवंश मणि, रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। भैया मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पाऊं मैं, फिर इस धन्य की क्या दिशा सकल ब्रह्मांड उठाऊं मैं।
जल को जल कर दूं, खींच लाऊं चांद और सितारों को, सूरमे की भांति पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर यह धनुष पुराना घिसा पिटा इनके सा किस गिनती में है, सैकड़ों काफिले दौड़ूं, इतना तो है। दीन बंधु दयाल, तेरा ही बल है मुझमें, प्रभु दीन दयाल। सावधान सावधान, चारों दिशाओं सावधान। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी इस धनुष का भंजन करने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी डोल उठे और आकाश कांप जाए, तो सब अपनी अपनी जगह सावधान होकर रहना, और मैं अपनी जगह सावधान होकर रहूंगा। हेलो, पहली बार जो सीता का रोल अदा कर रही हैं, ये हमारी बेटी माता कैकेयी के महल में जाकर उनकी सूचना लेता हूँ कि मुझे क्यों याद किया है।
कि देख लूं यह बारी भीड़ बाढ़ सी कैसी है, अभी जो शोर था कैसा था, आखिर इन वीरों में ये छेड़छाड़ सी कैसी है। आज नगर के गली कूचे महल अटारी क्यों सवारे हैं, देश देश के राजा मिथिलापुरी में किस लिए पधारे हैं। शिवा प्रणाम। मैंने अपनी पुत्री सीता को जेल में बचाया है, इसीलिए मैंने देश प्रदेश के राजाओं को यहाँ बुलाया है। दशरथ कुमार राम ने शिव धनुष का वंचन करके वो दिखाइए कौन सी गेम खेल सीता को अच्छा अपनी धर्म पत्नी बनाया है। शंकर की पवित्र कमान का ये क्या तेरे मान? मुट्ठे पे क्या हो गया हे राजा जनक, ओए बता, तेरे मुट्ठे पे क्या हो ये गया शंकर की पवित्र कमान का किसने प्राप्त किया है? इस बड़ी भूमि में आखिर किसने सीता से नाता जोड़ा है? बता दे, वरना सब कुछ चौपट कर डालूंगा। है राज तेरा इस संसार में सब उलट पुलट कर डालूंगा। बता, कौन है मेरा शत्रु दरबार में? महाराज शिवा क्रोध न कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए। तेरा तो ठीक है, परंतु ये चाप किसने तोड़ा है? शंकर की पवित्र कमान पर किस दुष्ट ने हाथ तोड़ा है? बता दे, बता। तो शादी हो गई शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव का प्यारा ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया। सेवक, मेरा सेवक, शंभु चाप तोड़ने वाला मेरा सेवक मान का बैरी है, पुतला है मैं भी मान का, जिसने तोड़ा है धनुष शत्रु है वह मेरी जान का। सेवक मैं नहीं, जो सेवक होता है सेवा ही इसका जीवन होता है। जो बैरी कैसा काम करे वह इस परसे का भोजन है। हे राम, भला है तू जो इस अगवा की गाड़ी में अब एहसास होता है कि दिल का है चोर की दाढ़ी में। ओहो मुनिराज, रहने दीजिए, आप इतना क्यों तलमला रहे हैं? आखिर यह क्रोध किसे दिखा रहे हैं? सुख का सम्मान कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, इसलिए क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले यह बोल उठे, इसलिए चोट हो रहा है। अच्छा, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो करना हो कीजिए मुनिवर, ये शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। लड़के, तू जुबान नहीं संभाल रहा है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख लाल निकाल रहा है? तेरे महादेव का महाधनुष अत्यंत महादेव का अधिकारी है, जिसने इस अभिमान का अपमान करने वाला इस परसे का व्यापारी है। ओहे मुनिराज, तब तो आप बड़े ही बलवान हैं, किंतु अपने मुख से अपनी ही बड़ाई करने में भी परम सुजान है। किंतु महाराज, हम भी मोम की डली नहीं जो अग्नि देखते ही पिघल जाएंगे, और उसकी बूंद भी नहीं जो धूप पड़ते ही जल जाएंगे। कुल्हाड़े ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, छुरी के घाव देखे हैं, तंत्र के वार देखे हैं, बड़े योद्धा, बड़े बलवान और बलकार देखे हैं, जो
नहीं डरते वो ही सरदार देखे हैं। भले इन लड़कियों का आपकी हर असर होगा, डरेगा परसों से वही जिसे मरने का डर होगा। अरे मूर्ख बालक, तेरे श्लोक के गुलाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। कई बार इस आर्य भूमि पर मैंने छतरानिया राण बना दिया है। ए राम, देख तेरा भाई जले को और डराता है, दूर से खड़ा होकर मुझे अंगूठा दिखाता है। बस इसी एक ही पर्चे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर पंसारी का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र नहीं यह विठल है। बूढ़े परसे में वह प्रबलता नहीं जो बूढ़ी वाणी में बल है। जो बार बार परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हमले से डरता जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो अग्नि देखते ही पिघल जाए। अरे मूर्ख बालक, तुझे इतना अभिमान, शंकर की पवित्र कमान का इतना मान, क्या तू मेरे दोस्त को नहीं जानता है जो छोटे मुख से बड़ी बातें बनाता है? देख, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बड़ा तेजवान और बलकारी हूँ। मेरा पदार्थ दूतों की ओर की दे दिया है। इसी पर से मैंने पृथ्वी क्षत्रियन करके ब्राह्मणों को दान दे दिया। वहाँ यमराज का फंदा मेरे पर से की धारा है। इसी पर से मैंने शस्त्र गांव को बचाया है। क्यों नहीं महाराज, आप निसंदेह ऐसे ही हैं। लेकिन मैं ब्राह्मण जानकर अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं कहा, वरना मुझे भी हजारों बार क्रोध आ चुका है। हमारे शास्त्र में गौ और ब्राह्मण को मारना पाप है, इसलिए यह महापाप है। ये छोटा बड़ा ढीठ है और बहुत चालाक होता है। श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, किंतु तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुख में वह दूध नहीं जो तुलसी से पूछा जाए, कहीं अत्यधिक उबार न आ जाए। अरे मूर्ख, इतना निडर, इतना अन्यायी, ऐसे कटु वचन कहते हुए तनिक लज्जा भी नहीं आई। अच्छा मूर्ख, अब समझ ले, सीधा यम के द्वार चल। इतना क्रोध न कीजिए, लक्ष्मण अभी बालक है, इसकी बातों का बुरा मत मानिए। आवाज गई। आप तो योगी है, ऋषि मुनि है, आपके ऊपर ऐसा भी सही है, इतना क्रोध उचित नहीं दिखता। राम देख, तेरे को देखते ही मुंह में नरमाई आ जाती है, परंतु तेरे भाई को देखते ही गरमाई मुझ में आ जाती है। अपराधी तो तुम हो साहेब, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाला तो क्या घी निकालने आए हो? यह धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलेश्वर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला? क्या मरे पुरुष के शब्दों में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो? कबूतर वाली सिट्टी बजाओ, कबूतर वाली सिट्टी बोली दी जाओ। अपने भाई को देखो, ये बार बार मुझे क्रोधित कर रहा है, दूर से अंगूठा दिखा रहा है। इसे समझाओ, वरना मैं अपने इस पर्दे से इसका अलर्ट कर दूंगा। बार बार परसा दिखलाकर क्या मुझे डराने आए हो? या काल आपका वाहन है जो इसे साथ में लाए हो? यह लोहा तुमको ही शुभ, जिसने घर का लोही काटा, बलिहारी में उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। अब रहा गुरु शेष तो उसको मैं लिपटा दूंगा, ले आए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। देखो देखो हे राम, देखो अपने भाई को देखो,
हाँ हाँ, मुझे तो उसमें भी आवे धनुष तोड़कर इसके बड़ा अभिमान हो गया है। चप्पल दबी थी। जरा ये तो बतला, तू कब से बलवान हो गया है? कौन सा मोर सिंह पहलवान की मोर हमारे योग्य कोई सेवा हो तो हमें बताइए। अच्छा, यदि तुझे अपनी शक्ति पर इतना अभिमान है तो इस धनुष पर तिल्ला चढ़ा कर दिखा। मैं आपकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। थोड़ा तेज बोल। बोल लो भाई। अच्छा मेरे सर करवा दे सबको। धन्य है हे राम, धन्य हो, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है तुम सब अवतार हो और तुमने अधर्म पर धर्म की जीत के लिए जन्म लिया है। धन्य हो राम, तुम धन्य हो। ये किसका है? यहाँ बैठ के देख ले। जिला छोड़ दियो यो। हे ऋषिराज, मेरे तीर पर चढ़ा हुआ अभी कितना दिन रह गए? आप इस पर नहीं जाता। मुझे बताइए, मेरी बात तो सुन ले। परशुराम कभी पिछले बार परशुराम चढ़ गया था, हे प्रभु, आज तो चढ़ गए। आप इसे सामने की ओर छोड़ दीजिए। वहाँ पर राम का स्थान है, इसके बाद रावड़ी लगा था। वहाँ से स्वयं उनका नाश होगा। अब ताड़ का बताओ, छोड़ दियो, ताड़ी बजा दो यार। हेलो हेलो